हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस में, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि वास्तविक मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं। तो हम फाइंड करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि इफ d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, d की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तब क्या होंगे, टू रियल रूट्स होंगे। ठीक है ना, टू रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर यही क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, तब क्या हो जाएंगे, टू रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, और थर्ड सिचुएशन है, अगर d क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, तब रियल रूट्स नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, फार्मूला हो गया, फंडा हो गया कि जिसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम समझ लेते हैं, देखिए a इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और b इज इक्वल टू कितना है, -3 है, और c इज इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं फार्मूले पर। तो d इज इक्वल टू हम रख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला है। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना है, -3 है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। -4 इंटू ए कितना है, 2 है, और c कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, -40, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा यहाँ पे d की वैल्यू। तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है ना, नेचर की, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि d जो है यहाँ पर इज लेस देन क्या है, 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या है, d की जो है लेस देन 0 है, अर्थात -31 इज लेस देन 0, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम पहले क्या निकाल लें, इसका भी नेचर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेचर में हम क्या फाइंड करेंगे कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हो जाएगा b, यहाँ पे कितना है हमारा, -4√3 है, कितना है, -4√3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 रख लिए,
इंटू और c की वैल्यू कितनी है 4 है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा प्लस में, माइनस यहाँ 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 4 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर आ गई। ठीक है, क्या आ गई यहाँ पे 0 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर d की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स होंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, it have therefore it have two equal real roots। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स तो हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर रियल रूट्स होते हैं तो उनको फाइंड भी करना है। ठीक है, उन्हें क्या करना है, फाइंड भी करना है। तो आइए फाइंड भी कर लेते हैं। मैं इनको क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज इनका जो है स्मॉल कर देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर सेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे कर लेंगे, देखिए देन x इज इक्वल टू होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, d की वैल्यू क्या कर रखी है, फाइंड कर रखी है, और क्या होता है 2a, ये क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे रूट्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए, तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है -4√3 गिवन है, और अपान 2 a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस और रूट d की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है 0 आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस, तो 4√3, और चलिए अलग कलर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस को ऐसे हम भी लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4√3/6 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, तो इतना यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 4√3 और 6 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3/3 हो जाएगा। एक तो हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, दूसरा अगर हम ये √3 को कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2√3/√3 इंटू √3। तो एक रूट से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, तो वो दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी 2/√3, 2/√3, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।